नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार विकास के लिए नए नए रास्ते खोल रही है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों, डॉक्टरों की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है, क्योंकि इस बार डॉक्टरों की लापरवाही की भेंट कोई और नहीं, खुद बीजेपी के पूर्व सांसद का बेटा चढ़ गया है, जिसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद ने पीजीआई अस्पताल में डॉक्टरों पर अपने बेटे का इलाज नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि वो डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया। समय पर बेटे को इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। बेटे की मौत के बाद नाराज पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर और सीईओ ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर बेटे के शव के साथ वहां से भेज दिया। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर ने कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक भैरव प्रसाद मिश्रा चित्रकूट के रहने वाले हैं और बांदा लोकसभा सीट से 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उनके बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी की बीमारी थी और पीजीआई में ही उसका इलाज भी चल रहा था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर रात में पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। आरोप है कि वहां पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने उनके बेटे को भर्ती नहीं किया, जबकि वो लगातार उनके बेटे को भर्ती कराने की गुहार लगाते रहे। हालांकि पूर्व सांसद के बेटे ने 1 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। इससे नाराज भैरव प्रसाद मिश्रा इमरजेंसी वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जब पीजीआई के निदेशक को दी गई तो वो मौके पर पहुंचे और उन्हें जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद पूर्व सांसद अपने बेटे के शव को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान के मुताबिक जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में डॉक्टर संजय राज, डॉक्टर डी.के. पालीवाल और डॉक्टर आर.के. सिंह भी शामिल हैं। उन्हें 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी है कि आरोपी डॉक्टर को कार्य मुक्त करा दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा है कि पीजीआई लखनऊ में पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्र जी के सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में दोषी पाए गए संबंधित डॉक्टर को संस्थान से कार्य मुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब वही भगवान अपना कर्तव्य निभाने की जगह पर लापरवाही करने लगे और उसकी वजह से किसी की जिंदगी खत्म हो जाए, तो ऐसे डॉक्टरों को भगवान की उपाधि देने में भी शर्म आती है। इस तरह की लापरवाही से जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ने अपना बेटा खोया है, तो ना जाने पहले कितने लोगों के साथ ये डॉक्टर ऐसी ही घटिया हरकतें कर चुके होंगे। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम की चेतावनी के बाद पीजीआई में कुछ बदलेगा या फिर ऐसे ही खानापूर्ति चलती रहेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।